Deepak, why are you not coming for the classes? I conducted 2 days yesterday also, or 2 days back also, some classes. I am posting details in our WhatsApp ग्रुप में डिटेल्स दे रहा हूँ, फिर भी आप आते नहीं है, क्यों? मैंने ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप मैं एक्सरसाइज वगैरह तो हम रखा है ना। कोई बात नहीं। नाउ वी विल कॉलेज गो में। विथ अवर इंटरव्यू। ठीक है। यस सर। अच्छा, आर यू एबल टू हियर मी? थोड़ा जोर से बात करो ना, आपका आवाज आता नहीं है। यस सर। प्लीज स्पीक अब आ रहा लाउडली। सर? नहीं, नहीं, थोड़ा यस सर। स्पीक, यू मस्ट स्पीक लाउडली। सर अब अच्छा, आ रहा है? अभी ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आई एम रिकॉर्डिंग इट। प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपका बारे में बता दीजिए। आपको किस तारीख इंटरव्यू है? दीपक, 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 your your mobile is not all, your sound system, your mic is not connected. M- हेलो। दीपक, दीपक, your यस सर। mic is not connected. ये यस ठीक सर। से नाउ आता इट्स नहीं है। ओके। अभी थोड़ा बेटर है, बट अब का सही है बार सर। बार, बार बार खराब हो जाता है। देखते हैं, आने से बढ़िया है, नहीं होने से हम लोग फोन से बात करेंगे। आप पहले हमको ओके सर। आ, किस तारीख इंटरव्यू बता दीजिए। सर ऑन 27 जनवरी। गुड। किधर? विच प्लेस? सर गुड़गांव इन गुड, वेरी गुड। एनसीआर आपका दिल्ली। बारे में बता दीजिए। सर माय नेम इज दीपक डबास। आई एम लिविंग इन दिल्ली। I did my graduation in BPA in 2020 through the distance of education from Swami Subharti Vivekananda University from Meerut, UP. My family consists three members: my mother, my brother, and so myself. तो, बस इतना ही बात करेंगे आप? Sir, I अच्छा, prefer that. इसमें यू हैव टू टेल अबाउट, अच्छा आपने डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ा है? Yes, sir. करस्पॉन्डेंस। Yes, sir. आपका कितना मार्क्स आया डिग्री में? Sir, 68.83%. वेरी गुड। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू स्टडीड इन बीबीए? Sir, business management, banking loan practice, consumer behavior, and sir, businessman communications and management. Means there are five subjects. वेरी गुड। सो which subject you like very much in all these subjects? So business management and consumer behavior is my वेरी favorite गुड। subject. बिजनेस मैनेजमेंट का बारे में हमको 2 मिनट का कुछ बात का मैसेज दे दीजिए, जिसमें अच्छा पॉइंट सब कवर होना है। सर बिजनेस मैनेजमेंट में सर हम ये सीखते हैं बिजनेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सर हम उसको कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हम अपनी टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके, सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके हम बिजनेस में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं जिसमें जिसमें सर हम काफ़ी ग्रोथ कर अपने बिजनेस को डेवलपमेंट एक पीक पे ले जाएं जो हमारा कंपनी का टारगेट सेट होता है। और सर बिजनेस मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे और जो कंपटीटर्स हैं हमारे बिजनेस लाइन में उससे कैसे compete करना है, उनसे बेस्ट पॉलिसीज कैसे लेके आनी है। हम्म, बोलिए और कुछ। एक बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक बिजनेसमैन को क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? सर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उसकी, मार्केट नॉलेज होनी चाहिए सर उसको, and, अपनी को जो कोऑर्डिनेट जो जैसे मेंबर्स है उसका कोऑर्डिनेट करना अच्छा आना चाहिए, उसको सर एज ए गुड टीम लीडर की तरह मूव करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए क्योंकि सर सबकी डेवलपमेंट होगी तभी सर बिजनेस बिजनेस ग्रोथ होती है सर। हम्म, आप तो 2020 में बीबीए कंप्लीट करा दिया। आर यू यस सर। वर्किंग समवेयर? नो सर। Which exams you have been trying? सर आई एम
totally trying for the banking exams, especially for SBI PO. अच्छा, did you write IBPS exams? Yes, sir. I always always IBPS exam. अभी इस बार आपने मेंस लिखा है? Yes, sir. अच्छा, रिजल्ट अवेट कर रहे हैं। Yes, sir. Eagerly ठीक है, waiting for the कोई बात result. नहीं, कोई बात नहीं। आपने कुछ बात बताया कंज्यूमर बिहेवियर। वो Yes, कंज्यूमर sir. बिहेवियर का बारे में क्या बोल सकते हैं? कंज्यूमर क्या क्या चाहते हैं, वो वो सेटिस्फाई करने के लिए बैंक में क्या क्या काम हम लोग करना पड़ेगा? सर जैसे कि सर बैंक में फुटफॉल बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है और हर एक कंज्यूमर का अलग अलग बिहेवियर होता है रिगार्डिंग बैंक। बिकॉज सर किसी को अपना काम जल्दी चाहिए, किसी को सर कोई बुजुर्ग भी आता है, कोई लेडीज भी आती है, कोई रिटायर्ड मैन भी आते हैं सर। सबका अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होता है और तो जो बैंक में बैठा है उसको सर हर एक कंज्यूमर को इक्वली ट्रीट करना होता है। ये नहीं होता कि जैसे कि कोई अगर कोई बंदा आया है जो नॉन में है आप या कोई रेगुलर आप कस्टमर कहाँ है। से बात करते हैं? घर का अंदर से बात करते हैं ना? कहाँ? इतना सिग्नल ठीक से नहीं आता है, क्यों? सर पता नहीं सर, सिग्नल तो सर ओके, वाईफाई इज वेल डूइंग। आपने वाईफाई में बैठा है, यस सर। फिर भी आपको सिग्नल ठीक से नहीं आता है अभी? कभी कभी अच्छा बात करते हैं, कभी कभी अच्छा नहीं बात करते हैं। थोड़ा आप जोर से बात करो प्लीज। हमको ज्यादा सुनने आता है। आपको रिकॉर्डिंग में भी उतना ही आएगा, जितना आप हम सुन रहे हैं उतना ही तो आएंगे। अच्छा, यस सर। प्रॉब्लम क्या पता नहीं। विच विच वाईफाई आर यू यूजिंग, एयरटेल और जियो? लोकल वाईफाई। लोकल वाईफाई, अच्छा अच्छा। लोकल वाईफाई का मतलब वो लोग कैसे वाईफाई देते हैं? सर वो एक राउटर प्रोवाइड करते हैं सर, उनके पास एक टावर होता है, वो आई डोंट नो कि वो कौन सी कंपनी का यूज करते हैं। क्यों ऐसा मपी पर आपने सब्सक्राइब किया? आप नहीं जानते हैं? आपको एयरटेल में आप लोग का जगह पर नहीं आता है एयरटेल वाला? नो सर, वो एक थ्रू वायर वाला सर प्रोवाइड करते हैं हमें, नॉट अ नो, डोंगल। डोंगल नहीं है। मैंने हमने ये बोल रहा है, हाउ मच आर यू पेइंग फॉर दिस? सर 500 पर मंथ। ओहो, इसमें मिलेगा नहीं, पता नहीं। बिकॉज हमारे तो 999 रुपीज कुछ पेमेंट करना पड़ता है। हमको एयरटेल में 200 MBPS स्पीड मिलता है, बहुत बढ़िया स्पीड है। आप लोग का ओके जगह सर। पर एयरटेल वगैरह और जियो वगैरह होगा तो उनको सब्सक्राइब करके देखिएगा, पहले 1 महीना दोनों रहने दीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं, कोई बात नहीं। ओके। नाउ वी विल मैनेज विद दिस। अच्छा जी, ओके सर। कंज्यूमर बिहेवियर का बारे में आपने बात कर लिया। गुड। ओके। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू? यस सर। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइजेस? क्यों आप एक दिन भी नहीं आते हैं? बोलो। सर मैं एक्चुअली सर कॉलेज में मेरे सर कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे सर, मैं 3 4 दिन सर उन्हीं के चक्करों में लगा हुआ था। अच्छा, ठीक है, गुड। अभी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह सही हो गया? सर सारा मैंने कलेक्ट कर लिया है सर, कॉलेज वाले सर थोड़ा इशू क्रिएट कर रहे थे तो डेट्स वाई सर मेरे को सर वहाँ स्टे भी करना पड़ा है कुछ दिन के लिए, क्योंकि मेरा आउट ऑफ स्टेट है सर, कॉलेज मेरा यूपी स्टेट में है सर। हम्म, अभी सही हो गया तब तो ठीक है, बढ़िया है। नाउ ओके सर। लेट मी गो स्ट्रेट फॉर इंटरव्यू। यस सर। प्लीज टेल मी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। आपका बढ़िया पॉइंट्स क्या है? सर मेरे को ध्यान से सुना नहीं सर, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? स्ट्रेंथ का मतलब? सर माय स्ट्रेंथ हाँ, सर, बोलिए। माय कम्युनिकेशन, आई एम ए गुड कम्युनिकेशन स्किलर, आई एम ए गुड लिसनर, आई एम ए गुड कोऑर्डिनेटर विद माय कलीग्स। एंड सर मेरे को इंटरेक्ट करना पीपल से सर बहुत अच्छा लगता है, जो कि सर मेरे को बैंकिंग लाइन में काफी फायदा देगा। गुड। Why did you choose for distance education? Is it that you cannot afford a direct college education, और आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला?
सर इन 2017 आई क्लियर्ड माय 12th। सर उसके बाद सर मैंने डीयू में अप्लाई किया सर, पर मेरे मार्क्स थोड़े कम थे जिसकी वजह से मेरे को डीयू में एडमिशन नहीं मिल पाया। और सर प्राइवेट कॉलेजेस में सर रेगुलर की फीस सर मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो सर आई चूज टू गो फॉर अ डिस्टेंस एजुकेशन। वेरी गुड, गुड आंसर। यू डिड व्हाट, योर पिताजी क्या काम करते थे? सर माय फादर एक्सपायर्ड इन 2001 इन एक्सीडेंट। ओ बाबा, वो पहले क्या काम करते थे? सर इज अ ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर? ओ गॉड। यस सर। नाउ योर मदर इज वर्किंग, माय मदर इज अ हाउसवाइफ सर। then how are you managing for family expenses? सर इन अवर हिंदू रिलीजन सर, इफ जैसे सर हमारे जब फादर एक्सपायर हुए, तो सर हिंदू रिलीजन में ये होता है कि जब उनके छोटे भाई अगर अनमैरिड है तो उनके साथ जोड़ दिया जाता है कि आप इनकी अच्छा केयर करेंगे। अच्छा अच्छा, ये she married your uncle? नॉट मैरिड, बट हाँ, इन अवर रिलीजन से सर मैरिज ही They are मानी take जाती है। he is taking care, he is taking care. केयर ऑफ अस, यस सर। Oh, एंड सर that is देयर okay. आर रिहैबिलिटेशन सेंटर, एंड दिस इज अ इनकम सोर्स फॉर आवर फैमिली। What is the income source? रिहैबिलिटेशन सेंटर सर, नशा मुक्ति केंद्र। Rehabilitation center. हाँ, हमने सुना नहीं इसके बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, वॉट एवर इट इज यू आर मैनेजिंग। यू हैव अ ब्रदर ऑल्सो? यस सर, माय स्मॉल ब्रदर। व्हाट इज एक्चुअली ही सर डूइंग? हम वी आर बोथ, सर हम दोनों ट्विंस हैं। शुरू में सर ओह, कुछ 10 या 15 मिनट ही छूट। अच्छा, ट्विंस। ओ बाबा, व्हाट इज हिज नेम? सर इज नेम सर दिनेश डबास। ठीक है, एंड व्हाट इज ही डूइंग? सर ही इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। He also studied BBA like you? नो सर, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जाम, नॉट फॉर बैंकिंग। अच्छा, नो नो, आई एम आस्किंग डिग्री क्या पढ़ा है? सर ही ग्रेजुएटेड हिज बीए इन 2021। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड। नाउ आपका स्ट्रेंथ आपने बता दिया, एंड अभी ये बात बता दीजिए हमको, किस बैंक में आपका अकाउंट है? सर एसबीआई। अच्छा, एसबीआई का चेयरमैन का नाम क्या है? क्या सर? व्हाट इज द नेम ऑफ द चेयरमैन? एसबीआई चेयरमैन? हाँ जी, ये सब पता सर करना दिनेश है कुमार जी। खरा। हाँ, कुमार खरा। करेक्ट, दिनेश कुमार खर्रा। करेक्ट, सही बात बताया आपने। गुड। आपको किस ब्रांच में अकाउंट है जी? सर हमारे सर लोकल ब्रांच में ही है सर। लोकल ब्रांच में है, अच्छा, ठीक है। आपको सेविंग्स अकाउंट ऑपरेट करते हैं ना, इसका बारे में कुछ बता यस दीजिए। सर। व्हाट इज अ सेविंग्स अकाउंट? हम लोग क्यों सेविंग्स अकाउंट रखते हैं? ये सेविंग्स अकाउंट वजह से बैंकर को क्या फायदा है, और हमारे लिए कस्टमर के लिए क्या फायदा है? सर कस्टमर के लिए सर फायदा ये होता है कि सर उसको घर पे कैश नहीं रखना पड़ता है, वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता है, पर सर उसमें इंटरेस्ट मिलता है काफी नॉमिनल, सर लेस देन 3%। बट सर उसका पैसा एक टाइप से सेफ है, वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है, कभी भी डिपॉजिट कर सकता है। और सर बैंक को इसलिए फायदा है सर, सेविंग अकाउंट में सर ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज सर उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। नो नो, बट सेविंग्स बैंक में कितना इंटरेस्ट देता है बैंक से? क्या सर? बैंक इज पेइंग हाउ मच इंटरेस्ट इन सेविंग्स अकाउंट? सर लेस देन 3%। आई कैन नॉट एक्यूरेट नो अबाउट इट। ऐसा नहीं बोलना है, सही बताना है। 2.7%। ओके सर। 2.7% बताना है, because you are ओके सर। appearing for probationary officer exam इंटरव्यू, जिसमें आपको ओके सर। परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए। ओके सर। अच्छा जी, आप
एसबीआई वेबसाइट आपने देखा है? यस सर, मैंने वेबसाइट भी देखा सर, मैं योनो एप्लीकेशन भी यूज करता हूँ सर एसबीआई की। अच्छा, यू आर यूजिंग योनो। यस सर। योनो के बारे में आपको ये बता दीजिए, दैट इज योनो का एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन सर डेट या मतलब योनो के बारे में बताना है? योनो, व्हाट इज योनो एक्सपेंशन? यू आप नीड ओनली आपने वन। पढ़ा नहीं है, यू ओनली नीड वन। हेलो, योनो का एक्सपेंशन है यू ओनली नीड वन। आपने एसबीआई वेबसाइट से देखा, एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट्स, उसका बारे में क्या क्या दिया है? सर नो आइडिया अबाउट दैट। अभी वेबसाइट में आप जाने से तो आपको यही मिलता है। आपको फर्स्ट फर्स्ट ये मिलता है। फर्स्ट, इफ यू गो, you will get that only. Are you seeing on the screen? यस सर। Green rupee term deposits, इसमें क्या बोलता है? इट इज, इधर ऐसा में पे ये 10 पॉइंट्स आता है, ये 10 पॉइंट्स को अब देखना है। पहले वाला है एस बी आई ग्रीन टर्म डिपॉजिट्स, टेन्यूर 1111, देन 1777, 2222 days, 0.5% additional rate for senior citizens, and for term deposit। क्या हो गया, ये ऐसा क्यों जाते हैं? इसको क्लिक करने से ये आता है, फीचर्स क्या है, इंटरेस्ट रेट दिया है। 1111 डेज के लिए आपको मिलता है 6.65%, एंड 2222 डेज के लिए आपको मिलता है 6.40। सीनियर सिटीजन होने से 7.15। इधर इधर में आपको 7.40 मिलता है। आई डोंट नो क्यों ऐसा देता है। इधर में 7.15 लोअर, इधर में ज़्यादा, इधर में 6.65, इधर में 6.40। पता नहीं क्यों, बट दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट इसका बारे में अब पढ़ना है, ओके व्हाट सर। इज ग्रीन, आपको पूछेगा व्हाट इज ग्रीन टर्म डिपॉजिट। उस उसमें कुछ दिया होगा, ये रुपया रख के कुछ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करेंगे, ये सब दिया होगा। आप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। वेरी गुड। हाउसिंग लोन के लिए एसबीआई भी देता है। इसमें गवर्नमेंट ने हाउसिंग एनकरेज करने के लिए क्या स्कीम ले आया है? सर अभी प्रधानमंत्री रिसेंटली। आवास योजना। प्रधा, यस सर। प्रधानमंत्री आवास योजना ले आया है। इसका बारे में आप पढ़ के मन में रख लीजिए। बाद में ओके सर। हमको डिमांड डिपॉजिट क्या है, टाइम डिपॉजिट क्या है, इसका बारे में कुछ बता दीजिए। डिमांड डिपॉजिट सर, सर करंट ऑफ जैसे सर डिमांड डिपॉजिट सर ऑन डिमांड डिपॉजिट ली जाती है सर, जैसे सेविंग अकाउंट्स में। जो टर्म डिपॉजिट होते हैं सर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं जिसमें फिक्स टाइम होता है सर। अच्छा, फॉर गुड। एग्जांपल एफडी। करेक्ट। एफडी में कितना मिनिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड कितना है? सर मिनिमम पीरियड सर 7 डेज। बोलो। मिनिमम पीरियड सर 7 डेज और सर मैक्सिमम पीरियड मे बी 10 years सर। 10 years, मैक्सिमम पीरियड 10 years। रिकरिंग डिपॉजिट में मिनिमम पीरियड क्या है? सर आई डिड नॉट एक्यूरेट अबाउट इट बट सर आई थिंक इट्स 1 year। नहीं, 6 months, मैक्सिमम 10 years। ठीक ओके है। सर। देन डी मैट अकाउंट का बारे में आप क्या जानते हैं? सर डीमेट अकाउंट, सर डीमेट अकाउंट सर वो होता है सर जिसमें हम गोल्ड फिजिकली नहीं सर ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हैं।
nahi, wrong answer. Demat account is an account that is used for purchase and sale of shares through ओके brokers, and the shares purchased or maintained in electronic form. ओके सर You have to tell like this. They are maintained in electronic form. आपको एक्सपीरियंस प्रैक्टिस नहीं होगा फिर भी। अच्छा जी, आप कब से दिल्ली में रहते हैं? सर बाय बर्थ बर्थ से इधर ही रहते हैं? अच्छा। दिल्ली तो बहुत बड़ा जगह है, जिसमें यू हैव बीन मैनेजिंग फॉर ऑल दीज इयर्स, यू मस्ट बी वेरी ग्रेट। कभी ठंडा, यस कभी गर्मी, ये सबको यस सर मैनेज करके काम करना पड़ता है। अभी तो ठंडा चलता यस है सर ना? यस सर काफी ठंडा सर अभी कभी ठंडा, आई नो दैट, आई वाज देयर। दिल्ली में 3 साल काम किया था, हाउस कास ब्रांच में। अरे भाई, इतनी ठंडा होगा रिपब्लिक डे का दिन में, हम तो सबको कर्ज करेगा। सब लोग का यस सर बैंक में जो जितना लोग है, वो सबको कर्ज करेगा। अरे यूजलेस बिगर्स, हमको इधर में भेज दिया, ऐसा हमने तो चिल्ला चिल्ली करेगा। क्योंकि हमको ये भी पता नहीं था, उस रोज में हम लोग 2 स्वेटर पहन सकते हैं, और क्या वाला, जिस जर्किन्स पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, और वुलन सॉक्स पहन सकते हैं। ये सब हमको पता ही नहीं था। हम लोग खाली एक शर्ट पहन के, एक स्वेटर में डाल के इसका साथ में तक, तकलीफ करते थे। लेकिन अभी तो पता हो गया, जब हमारा कनाडा में जाना पड़ा, उधर में इससे बढ़िया है, इससे ज्यादा है। घर का अंदर में तो आपको ये हीटर हो जाएगा, बाद में ये सब स्वेटर वगैरह कैसे पहनना ये सब सीख लिया। गुड। नाउ please tell me, what do you know about gold loan in banks? गोल्ड लोन गोल्ड लोन का बारे में क्या जानते हैं? सर सोविन गोल्ड बॉन्ड सोविन गोल्ड स्कीम नो नो, के बारे में बता सॉवरेन रहे हैं गोल्ड बॉन्ड नहीं है। हम तो खाली लोन स्कीम, दैट इज ज्वेल लोन स्कीम का बारे में पूछ रहा हूँ। सर गोल्ड लोन ज्वेल स्कीम में सर ये ज्वेल होता है लोन आपको मीन्स गोल्ड लोन। जो लोग को पैसा चाहिए जल्दी, उन्होंने क्या करता है, अपना ज्वेल को लेके बैंक में जाते हैं। उनका केवाईसी फॉर्मेलिटीज पहले कंप्लीट नहीं हुआ तो वो सब कंप्लीट करवा के अपना ज्वेल को बैंक में दे देता है। बैंक ने क्या करता है, अपना अप्रेसर का पास में बेच के उसको दाम फाइंड आउट करता है, डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द ज्वेल, एंड डिपेंडिंग ऑन पर ग्राम जितना अलाउ कर सकता है। डिफरेंट बैंक में डिफरेंट लिमिट है, उसको देख के वो लोग लिमिट अलाउ करता है। ये लोन को 1 साल का अंदर में इसको रीपे करना रीपे है। करना है रीपे करने से ज्वेल को वापस कर देगा। ये ज्वेल को सिक्योरिटी देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेज। यस सर आपने पढ़ा होगा बीबीए में। अच्छा अच्छा जी, ये बता दीजिए, अभी लिमिटेड कंपनीज का बारे में 2 एक्ट्स हुआ था। अभी क्या एक्ट चल रहा है जिसका बारे में नियम सब देख रहे हैं? कंपनीज एक्ट, विच विच ईयर इट वाज पास्ड? नो आइडिया सर 2013, 2013, पहले वाला 1956। अच्छा जी, ये बात बता दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितना मिनिमम शेयर होल्डर्स होना है, कितना मैक्सिमम हो सकता है? सर आई नॉट रीड अबाउट इट क्यों? आपने तो बीबीए में ये सब आता है। सर मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स, मैक्सिमम 200, एंड देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट नोन एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें मिनिमम शेयर होल्डर 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ओके सर बी एस ई, BSE बोलने से एक्सपेंशन क्या है? क्या सर मैं समझ नहीं पाया
BSE। बी का मतलब बिजनेस, एस का मतलब शुगर, ई का मतलब एलिफेंट। इसको एक्सपेंशन बता दीजिए। नो आइडिया अबाउट दैट सर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी नहीं जानने से कैसे काम देगा, हम आपको बताओ। सर सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप सर बीएससी मैंने सर बोलने वाला था, बट सर आप जैसे बिजनेस शुगर एलिफेंट बोलने लगे सर, उससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर मैं। सर सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया सर। अरे बाबा, क्या कर रहा है, दैट इज लाइफ। बट आई अप्रिशिएट यू, यू आर अ वेरी, यू वांट टू इम्प्रूव इन लाइफ, बट आपको प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए पढ़ने के लिए, दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई यू हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्रूव। कोई बात नहीं। प्लीज टेल मी द नेम्स ऑफ 3 union ministers and their cabinets. यूनियन में सर हरदीप सिंह, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, Hmm. एंड सर मिस्टर जी किशन रेड्डी। What is this? You are struggling like this. There are 40 ministers or so. Can you not remember Nirmala Sitaraman, then Amit Shah, then who is the defense minister? सर राजनाथ Rajnath Singh. सिंह। ये सब भी पता नहीं है आपको? सब पता है, बट सर मेरे को लगा विद मिनिस्ट्री। सर मैं पहले मिनिस्ट्री। पहले ऑल मिनिस्ट्री का लिस्ट्री पूरा फाइल पढ़ लीजिए। गो टू गवर्नमेंट का वेबसाइट में जाके पढ़ो जी। ओके सर। अभी रिसेंटली करंट अफेयर क्या हुआ है, इसका बारे में आप क्या जानते हैं? सर किस बारे में? करंट अफेयर्स। सर काफी करंट अफेयर्स है सर, किस टॉपिक पे? एनीथिंग, यू टेल मी एनी 5 करंट अफेयर न्यूज। सर अभी जो रिसेंटली हुए हैं। हाँ जी, द रीसेंट 7 days दे आर आस्किंग लाइक दैट इन इंटरव्यूज। कई बैंक इंटरव्यू जाने से वो पूछेगा आज परसों का करंट अफेयर न्यूज है, नहीं होने से एक हफ्ता का अंदर में क्या करंट अफेयर न्यूज है, ये बोलो, ऐसा बता देगा। बोलो। ओके सर। जैसे सर बीसीसीआई ने लाइफ टाइम थोड़ा अचीवमेंट। जोर से बोलो ना, बिल्कुल सही नहीं है। सर यू शुड। बीसीसीआई ने जैसे जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है मिस्टर रवि ठीक है। शास्त्री को। फर्स्ट ऑफ ठीक ऑल है। ये सर बैंक ऑफ बड़ौदा ने सर एक बॉब 360 स्कीम निकाली है जिसमें 7.6% इंटरेस्ट है। और ठीक सर है। सेकंड आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वो कॉन्फ्रेंस रही थी सर, जो दुबई में रही थी, यूई के अंदर। गुड। और सर डीसीबी बैंक का एमडी एंड सीईओ सर चेंज हुआ है, जिसका नाम है मिस्टर प्रवीण अच्युतन कुटी। ओके। नेक्स्ट सर एक नेक्स्ट। एंड सर टाटा आईपीएल ने सर अभी आईपीएल के सर राइट, टाटा ने सर आईपीएल के राइट खरीदे हैं $300 मिलियन में फॉर 2024 टू 2028। एंड सर क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर शुभमन गिल को दिया गया है सर अवार्ड। गुड। कंट्री का इंपॉर्टेंट न्यूज बता बोलने से तो क्रिकेट को बात बोलते हैं आप। ओके सर। नेशन का इंपॉर्टेंट न्यूज बताओ। सर नेशंस के रिगार्डिंग सर अभी इंडिया और फ्रांस का सर एग्रीमेंट हुआ था फॉर फंड साइंस एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। बिल्कुल सही नहीं है। अरे भाई, आपने अयोध्या का बात क्यों नहीं बोलते हैं, बताओ। ओके सो सॉरी सर। सर अभी अभी सर 22 जनवरी को सर अभी श्री राम जी का टेम्पल अयोध्या में सर ओपन हुआ है सर। क्यों इसके बारे में नहीं बताया? और इसका बाद में रिटर्न होने का बाद में प्रधानमंत्री और एक स्कीम लगाया, वो क्या है? सर वो सोलर पावर से रिलेटेड है सर, मैं उसका स्कीम का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, जिसमें उसका बारे में पढ़ के मन में रख लो। हाँ सर उसमें 1 करोड़ सर सोलर रूफटॉप, वो सोलर पावर सर 1 करोड़ हाउस होल्ड को सर प्रोवाइड करने की स्कीम मोदी जी ने सर लॉन्च की है। वेरी गुड। ठीक है। आपको जनरल नॉलेज सही नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल। ओके सर। यू आर नॉट अप टू डेट विथ जनरल नॉलेज। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हम्म। नो आइडिया सर।
व्हाट इज दिस राजीव समथिंग, वो भी नहीं जानते हैं? ओ सॉरी सर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। ओके सर। अच्छा जी, नाउ माय ऑब्जर्वेशन इज नंबर वन, you lack preparation in terms of regular banking. Please go through guidely material or aparichit material. ओके Please सर। revise your general knowledge, static general knowledge, names of union ministers, names of Delhi ministers, then ओके सर। names of states, capitals, chief ministers, governors, देन ये सब बात बता कर प्रिपेयर करना है. ओके सर। ओके, अदरवाइज योर परफॉर्मेंस इज ओके. ओनली प्लस पॉइंट फॉर यू इज योर कॉन्फिडेंस. थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस का प्लस यू हैव विलिंगनेस टू इम्प्रूव, बट उसके लिए मेहनत लेना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, दिन रात प्रिपेयर करना पड़ेगा. जितना वीडियोस डाला है हमने, जितना भी मटेरियल्स दिया है, ये सबको थोड़ा देखना है. उधर सब में नहीं होने से भी एसबीआई वेबसाइट का अंदर में घुस के देखना है. ओके सर। और अभी तो दिसंबर का रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए सितंबर का रिजल्ट मेरा फोल्डर का अंदर में दिया हुआ है, उसको पूरा पढ़ लीजिए. ठीक है सर। थैंक यू सो मच. बेस्ट विशेस. गॉड ब्लेस यू. आपको और एक दिन लगाया नहीं लगाया इंटरव्यू? ना सर। सर एक डिड और आई दिन है सर। डिड आई उसके गिव बाद। यू और एक दिन? नो सर। नहीं. कब चाहिए आपको? 26 में लेंगे और यस सर। 26 में लेंगे. यस सर। आपको 10:10 में दे दिया सुबह. ओके सर। सुबह 10:10 में दे दिया. लेकिन इस समय पर कैसे बात किया, इससे बढ़िया बात करना है दीपक. अच्छा अच्छा जी, हम तो पहले ही दिया हुआ रखा है आपको. 9:50 में दिया है. ओके सर। 9:50 में दिया देख के रखा है. ओके सर। आपने आ जाओ. आई एम इंटरेस्टेड इन यू बिकॉज यू आर अ पुअर चाइल्ड विदाउट without father also, and you have been struggling. Please, I don't know. I can only show try for you, but then how to make you fully equip yourself? It is only you who have to do it. यस सर। Please prepare. यस सर। Please watch some of the videos and देखो क्या सब अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके लिए क्या करेक्ट आंसर देना है, प्रिपेयर कर दीजिए प्लीज. ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू. थैंक यू सो मच सर। I am interested in you, बताना है how can I get it done. The thing is, आप तो पहले इस बार शुरू किया है. You please prepare your English is also not bad and you are talking very well. You go like this. I wish you success. Are you OBC backward class कुछ है? नो सर, आई एम लाइंग इन ओबीसी बट सर ओनली इन दिल्ली, नॉट ऑल ओवर इंडिया। No, but are you have you not got OBC under what is that a creamy layer? वो लिया नहीं सर्टिफिकेट? सर वो है बट सर हम स्टेट जो सर स्टेट वैकेंसी निकलती है No, but उसमें तो मैं। it is applicable for banks also, na? नो सर, नॉट एप्लीकेबल सर, आई नो अबाउट इट। मैंने पूछा था सर। सर जो दिल्ली के सर जो ओबीसी के अंदर आते हैं वो सर सर दिल्ली पुलिस डीएसएसबी में सर भर सकते हैं। बैंकिंग लाइन में सर अलाउड नहीं है उनको। जरूर अलाउड है जी. हमारे साथ में कितना हजार आदमी रिक्रूट हुआ है जिसको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, उसको डाल सकते हैं. आपने किस में अप्लाई किया, जनरल में किया और जनरल सर। ओबीसी? हाँ. जनरल। नहीं जी, बैंकिंग में भी आपको ओबीसी चलता है. आप अभी छोड़ दो, बाद में कोई एडवर्टाइजमेंट आएगा तो आईबीपीएस एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसको ठीक से पढ़ लो. अभी भी आप पढ़ सकते हैं. ibps.in में जाके लास्ट ईयर का एप्लीकेशन के ओबीसी में
नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रखने से उनको एलिजिबल है। ओके सर, मैं इस बारे में आगे से ध्यान रखूंगा सर। वेरी गुड, थैंक यू, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस you. थैंक यू सो मच सर। I will post this after about 15-20 minutes. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you.